और आज का एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है। इंटरेस्टिंग इसके लिए है क्योंकि इसमें एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है और वो है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक देखिए आज इसमें एक ब्लॉक डील हुई है करीब 0.8% इक्विटी की, और स्टॉक जो है 50 डे लो के आसपास, 50 डे क्या आई मीन लाइफ लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि एक साल तो हुए भी नहीं है इसकी लिस्टिंग को मेरे ख्याल से। शाह साहब, ओला इलेक्ट्रिक मुझे याद है ये हमेशा जब गिरता था 46-47 के आसपास आके अटकता था, आज इसने उस लेवल को भी तोड़ दिया है। तो ये क्या एक बड़ा ब्रेकडाउन है? क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को इसमें? देखिए, जैसे कि आपने सही बताया, एक 45 और 46 के करीबन काफी अच्छा सपोर्ट था। मल्टीपल टाइम स्टॉक्स ने वहां से रिवर्सल दिखाए थे और अच्छी खासी रैली भी दी थी, बट आज के सत्र में देखेंगे तो ये स्टॉक ने ये लेवल भी तोड़ दिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो नेगेटिविटी है स्टॉक में या जो ओवरऑल डाउन ट्रेंड है वो जारी रह सकता है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक ये 40 तक भी जा सकता है। तो जो इन्वेस्टर है वो यहाँ से अगर कोई पुल बैक रैली आती है तो इसमें से एग्जिट करना चाहिए। चलिए, पुल बैक रैली में ओला इलेक्ट्रिक से आपको करना है एग्जिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है उसको स्टॉक ऑलरेडी तोड़ चुका है। लेकिन एक स्टॉक आज सबसे ज़्यादा फोकस में है और वो है जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक। अब देखिए, जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक उसमें करीब 8-10% के आसपास की ज़ोरदार तेज़ी देखने मिल रही है। अब देखिए, इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया था, काफ़ी कुछ उसमें कहा गया है। क्या कहा गया है और क्यों इस तरह की तेज़ी देखने मिल रही है, इसको समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यवर्तन इसको लेके हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताइए, जी एंटरटेनमेंट इस तरह की तेज़ी क्यों? वरुण, जी में जो आज तेजी हो रही है उसके पीछे की वजह है उम्मीद, और ये उम्मीद जगाई है कंपनी के मैनेजमेंट ने एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया है और FY26 के लिए ग्रोथ प्लान को उन्होंने शेयर किया है। तो काफ़ी अच्छी बातें कही गई हैं। पहली तो ये कि उन्होंने कहा है कि जो डिजिटल कारोबार इनका है ZEE5 जो OTT प्लेटफॉर्म है वो FY26 में ब्रेक इवन कर जाएगा। देखिए, इस पर काफ़ी हेवी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया था और ये अभी ब्रेकिंग इवन अगर कंपनी करती है, अगर ये वर्टिकल अगर करता है तो निश्चित तौर पर काफ़ी बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि पिछले साल में यानी कि FY25 में ZEE5 को 548 करोड़ रुपए का EBITDA घाटा हुआ था। तो एक यहाँ से एक अच्छी खबर निकल के आ सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी का भी जो FY25 तक जो मार्केट शेयर रहा, व्यूअरशिप जो शेयर रहा टीवी का, वो रहा 16.8% का। इसको बढ़ाकर इनका लक्ष्य है 17.5% करने का। यही नहीं, FY26 में जो विज्ञापन से इनको आय होती है यानी कि एड रेवेन्यू, उसमें 8 से 10% के ग्रोथ का इन्होंने टारगेट रखा है और मार्जिन को 14.5% से बढ़ाकर FY26 में 18 से 20% करने का लक्ष्य है। तो मार्जिन के फ्रंट पर भी काफ़ी अग्रेसिव टारगेट कंपनी ने रखे हैं। कैश रिजर्व कंपनी के पास ठीक ठाक है। मार्च 2025 तक कंपनी के पास 2406 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व है। ग्रोथ प्लान्स की अगर बात करें कंपनी की, तो दर्शक और रेवेन्यू स्रोत को बढ़ाने के लिए नए बिजनेस वर्टिकल कंपनी बनाएगी। साथ साथ व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए नया डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस मॉडल कंपनी लेकर आएगी। यही नहीं, हर एज ग्रुप पर कंपनी फोकस कर रही है और अब यहां से शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस पर भी कंपनी आगे फोकस करके चलेगी। साथ ही इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन की भी कंपनी कोशिश कर रही है और कंपनी ने कहा है कि डिजिटल में और म्यूजिक में अधिग्रहण के जरिए विस्तार पर कंपनी का आगे फोकस रहने वाला है। आपको बता दें कि पिछले दिनों खबर यह आई थी कि प्रमोटर्स जो हैं कंपनी में अपना हिस्सा बढ़ाने वाले हैं और 4% की जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाकर वो 18% करेंगे और इसके लिए वो कंपनी में पैसे डालेंगे। कंपनी उनको वारंट इशू करेगी और उस वारंट इशू के जरिए 2237 करोड़ रुपए जुटाएगी। तो ये पॉजिटिव खबर तो आई थी, लेकिन अब चूंकि ZEE5 को लेकर एक तगड़ा अपडेट आया है, आगे के ग्रोथ प्लान को लेकर कंपनी ने काफी बुलिश नजरिया शेयर किया। इसके चलते शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। लगातार चौथे महीने जी का शेयर चल रहा है और इसके पहले इतनी लंबी तेजी का दौर हमने देखा था जुलाई से नवंबर 2022 के बीच में, जब 5 महीने एक तरफा शेयर में हमने चाल देखी थी। लोअर लेवल से बात करें यानी कि 52 हफ्ते के निचले स्तर हमने देखा था कि 90 रुपए के आसपास शेयर गिर गया था, वहां से करीब करीब 60% के आसपास की रिकवरी आ चुकी है। लेकिन अगर आप एक महीने की चाल की बात करें तो 14% के रिटर्न दिए हैं, 6 महीने की बात करें तो 16% रिटर्न, लेकिन एक साल की बात करें तो अभी भी जो शेयर है वो है नेगेटिव टेरिटरी में, -3% आपको नेगेटिव रिटर्न दिखेगा। देखिए, बहुत सारी खबरें आई हैं, बहुत कुछ हुआ है जी में, लेकिन अब यहां से फ्यूचर अगर कंपनी अच्छा प्रोजेक्ट कर रही है तो उसको लेकर जो निवेशक हैं थोड़े उत्साहित लग रहे हैं और आज इसी के चलते शेयर में हम 10% की तगड़ी तेजी देख रहे हैं।
ओके, तो ये है पूरा का पूरा लब्बो लबाब क्यों है जी एंटरटेनमेंट में इस तरह की तेज़ी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए कि जी एंटरटेनमेंट क्यों आज दौड़ रहा है। हालांकि एक साल के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में है, लेकिन आज करीब 10% के आसपास की तेज़ी जो है वो इस काउंटर में देखने मिली और उम्मीद की वजह से ये तेज़ी देखी जा रही है। शाह साहब, जी एंटरटेनमेंट चार्ट्स पे आपको कैसा लगता है, क्योंकि एक साल के लिहाज से अगर देखेंगे तो अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में है ये स्टॉक। देखिए जो हिसाब से आज रैली आई है स्टॉक में, तो जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी पॉजिटिव है, वॉल्यूम के साथ स्टॉक चला है। बट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखेंगे तो ये लेवल पे बाइंग एडवाइजेबल नहीं है। अगर कोई डिप आती है तो खरीदारी करिए, क्योंकि स्टॉप लॉस काफी डीप है, करीबन 132 के करीबन है। तो ये लेवल पे किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं, बट फ्रेश एंट्री के लिए वेट करना चाहिए। अगर कोई डिप आती है तो डिप में खरीदारी करिए। ऊपर में जो लक्ष्य बैठ रहा है इमीडिएट बेसिस पे 155 का बैठ रहा है, और वो सरपास हुआ तो स्टॉक 164 तक भी जा सकता है। के चलिए, तो ये राय आती हुई जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक पे। चलिए, शो को रैप अप करने का समय आ चुका है। सबसे पहले शाह साहब से विदा लेंगे। शाह साहब, कोई डिस्क्लोजर? तो जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए इसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है नहीं, बट ये सब स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड किए हो सकते हैं।